शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 37वां अध्याय। हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आगमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाचो तात प्राज्ञ वदेदानीं सप्तर्षिषु गतेषु च किं कार्षीद्यमगरिस्तन्मेः कृत्वा कृपां प्रभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो गतेषु तेषु मुनिषु सप्तस्वपि मुनीश्वरा असरुन्धतीषु हिमवानो यद् ब्रवीमि ते तत् आमन्त्र्य स्वभ्रात्रानो मेवार्दीन् सतुतप्रियः महामनाः सा मुमुदे हिमवान् पर्वतेश्वरः। तदा ज्ञाप्तस्ततः प्रीत्या हिमवान् लग्नपत्रिकामो लेखयामास सुप्रीत्याः गर्गेणो स्वपुरोधमाम्। अथ प्रस्थापयामासो तां शिवाय सा पत्रिकां नानाविधास्तु सामग्र्यः स्वजयेन मुर्दितेतात्मभिः। ओम नमः शिवाय। ते जनास तत्र गत्वा च कैलासे शिवसन्निधिं ददुः शिवाय तत्पत्रं तिलकं संविधाय च सम्मानिता विशेषेण प्रभुना च यथोचितं सर्वे ते प्रीतिमनसो आजग्मुः शैलसन्निधिं। सम्मानितान् विशेषेणो महेशेनागतान् जनान् दृष्ट्वा सहर्षितान् शैलो मुमोदातीव चेतसि। ततो निमन्त्रणं चक्रे स्वबन्धूनां प्रमोदितः नानादेशास्थितानां च निखिलानां सुखास्पदम्। ततः साकारयामासो स्वन्नसंगाग्रहमादरातो नानाविधाश्च सामग्रीर्विवाहकरणोचिताः। ताण्डुलानान् बहून् शैलान् पृथुकान् तथैव च गुणानां शर्कराणां च लवणानां तथैव च क्षीराणां च घृतानां च दग्धां वापीश्चकार सः यवादिधन्यापिष्टानां लड्डुकानां तथैव च सस्कुलीनां स्वस्तिकानां शर्कराणां तथैव च अमृतेक्षुरसानां च तत्र वापीश्चकार सः वहीरहयङ्गवानां च ह्यासावानां तथैव च नानापक्वान्न संघाश्च महास्वादुरसांस्तथा नानाव्यजनवस्तूनि गणदेवाहितानि च अमूल्य नानावस्त्राणि वहिनि शौचानि यानि च मणिरत्नोप्रकाराणि सुवर्णरजतानि च द्रव्याण्येतानि चान्यानि संगृह्य विधिपूर्वकं मङ्गलं कर्तुमारे गिरिर्मङ्गलकृद्दिने संस्कारं कारयामासुः पार्वत्या पर्वतस्त्रियः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तामंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषणै स्वयं अपुरद्विजस्त्रियो हृष्टा लोकाचारं प्रचक्रिरे सूतसवं विविधं तत्र सुमंगल पुरस्सरं हिमालयोऽपि हृष्टात्मा कृत्वाचारं सुमंगलम् सर्वभावेन सुप्रीतो बन्धुवर्गागमोत्सुकः एतस्मिन्नन्तरे तस्य बान्धवाश्च निमन्त्रिताः आजगमुः सस्त्रियो हृष्टा ससुतः सपरच्छिदाः तदेव शृणु देवर्षे निर्यागमनमादृतः वर्णयामि समासेन शिवप्रीति विवृद्धये देवालयार्गिरिरयो हि दिव्यरूपधरो महानो नानारत्न परिभ्राजत् समाजः सपरिच्छदः नानामणि महारत्नो सारमादाय यत्नतः
सुवेशालङ्कृतः श्रीमान् जगाम सह हिमालयं मन्दरः सर्वशोभाढ्याः सनारीतनयो गिरिः सूपायनानि संग्रह्य जगामो विविधानि च अस्ताचलोऽपि दिव्यात्मा सोपायन् उदारधीः बहुशोभासमायुक्ताः आजगाम मुदान्वितः उदयाचल आदाय सद्रत्नानि मणिनपीः अत्युत्कृष्ट परिवारः आजगामो महासुखी मलयो गिरिराजो हि सपरिवारो आदृतः सुदिव्य रचनायुक्ता आययो बहुसद्वलः सद्योदर दुर्नामा च मुदितः सकलत्रकः बहुशोभान्वितस्तातो ययो हिमगिरिर्ग्रहं निषदोऽपि प्रहृष्टात्मा सपरिच्छतो आययो सतुतस्त्रीगणः प्रीत्या ययो हिमगिरिर्ग्रहम् आजगामो महाभाग्यो भूधरो गन्धमादिनः करवीरस्तथैवापि महाविभव संयुतः महेन्द्रः पर्वतश्रेष्ठः आजगामो हिमालयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सगणः सतुतस्त्रीको बहुशोभा समन्वितः पारियात्रो हि हृष्टात्मा मणिरत्नाकरैर्युतः सगणः सपरिवारा आययो हिमभूधरं क्रौञ्चः पर्वतराजो हि महाबलपरिच्छदः आजगामो गिरिश्रेष्ठः समुपायन आदृतः पुरुषोत्तमशैलोऽपि हि सपरिच्छद आदृतः महोपायनमादायाजगामो हिमभूधरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलः सलीलः सतुतः सस्त्रीको द्रव्य संयुतः आजगामो हिमागस्याः ग्रहमानंद संयुतः चित्रकूटो त्रिकूटस्त्रीकूटोऽपि वेङ्कटः गिरिस्तथा गोकामुखो नारदश्च हिमगेहमुपागमतो विन्ध्यश्च पर्वतश्रेष्ठो नानासम्पत्समन्वितः आजगामो प्रहष्टात्मा सदारोतनयः शुभः कालञ्जरो महाशैलो बहुहर्षसमन्वितः बहुभिः स्वागणः प्रीत्या जगामो हिमभूधरम् कैलासस्तु महाशैलो महाहर्ष समन्वितः आजगामो कृपां कृत्वाम सर्वोपरि लसत प्रभुः अन्येऽपि भूभृतो ये हि दीपेष्वन्येष्वपि द्विजः इहापि ये चला सर्वे आयसुस्ते हिमालयम् निमन्त्रिता नगास्तत्र तेन पूर्वं मुदा मुने आययुर्निखिला प्रीत्या विवाहस्यैव योरितिः तदा सर्वे समायाता द्रोणभद्रादयः खलु बहुशोभा महाप्रीत्या विवाहस्य योरिति नद्यः सर्वा समायाता नानालंकार संयुताः दिव्यरूपधरा प्रीत्या विवाहा शिवयोरिति गोदावरी च यमुना ब्रह्मस्त्रीर्वेणिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाहा शिवयोरिति। ओम नमः शिवाय। गंगा तु सुमहाप्रीत्या नानालंकार संयुता दिव्यरूपाययो प्रीत्या विवाहा शिवयोरिति नर्मदा तु महामोदा रुद्र कन्या सरिद्वरा महाप्रीत्या जगामासु विवाहा शिवयोरिति आगस्तैस्ततः सर्वे सर्वतो हिमभूधरम् असंकुलासीत पुरी दिव्याम् सर्वशोभा समन्विता महोत्सवा लसत्केतु ध्वजातोरणकाधिकाः अबितानो विनिवृत्तार्काः तथा नानालसत्प्रभाः। ओम नमः शिवाय। हिमालयोऽपि सुप्रीत्या दरेण विविधेन च तेषां चकार सम्मानं तासां चैव यथा यथम् सर्वान्निवासयामासो सुस्थानेषु पृथक् पृथक् सामग्रीभिर्नेकाभिस्तोषयामासो अकृत्सनसः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 37वां अध्याय हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका का प्रेषण।
विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर उपस्थित होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे यह बताएं कि उन सप्तर्षियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, हे नारद, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्रों सहित अपने मेरु आदि बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीतिपूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियों तथा उस लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिव जी के पास भिजवाया। ओम नमः शिवाय। उन लोगों ने कैलाश पर शिव जी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वह पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदा से उन्हें उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिव जी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की वापी बनवाकर उन्होंने जौ आदि का आटा, लड्डू, पूड़ी, स्वास्तिक, शर्करा प्रभूत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षुर सकी वापी बनवा दी तथा मक्खन, आवासों का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगवा दिया। शिव जी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन वस्तुएं तथा अग्नि से पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधिपूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगीं। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नतापूर्वक मंगलाचार करने लगीं। नगर में रहने वाली द्विज स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगीं। ओम नमः शिवाय। हिमालय भी प्रसन्नचित्त होकर प्रेम से के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधुवर्गों के साथ अनेक और बंधुओं के मित्रों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियों, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षि, हे नारद, अब उन पर्वतों का आगमन आदरपूर्वक सुनिए। मैं शिवजी की प्रीति को बढ़ाने के लिए संक्षेप में इनका वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले पर्वत श्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से देदीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुँचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए। उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ वहां पधारे। मलयाचल भी आदरपूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आ गए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो
अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र ही पहुंच गए। निषद पर्वत भी प्रसन्न चित्त होकर अपने परिवारजनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आ गए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर पहुंचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न पारियात्र भी प्रसन्न चित्त होकर अनेक गुणों, पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास आ गए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र, स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हो आदर पूर्वक हिमालय के घर आए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास आए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आ गए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आ पहुँचे। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त होकर हिमालय के घर पहुँचे। महाशैल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारतवर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब के सब हिमालय के घर आए। हे मुने, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी यह सोचकर कि यह शिव सेवा का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। ओम नमः शिवाय। शिव सेवा का पुण्य विवाह हो रहा था, यह जानकर उस समय श्रोण भद्रादि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ गए। शिवा का विवाह हो रहा है यह जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त हो प्रेम पूर्वक वहां आ गईं। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मास्त्री तथा बेणिका हिमालय के यहाँ आ गईं। ओम नमः शिवाय। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर वहां आ गईं। शिव का विवाह हो रहा है यह जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र ही वहां आ गईं। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से यह दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पुरी भर गई थी। वह महोत्सव से युक्त हो गई थी। उसमें नाना प्रकार के केतु, ध्वज एवं तोरण सुशोभित हो रहे थे। नाना प्रकार के बितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया था और वह पुरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण रूप से सुशोभित हो रही थी। हिमालय ने भी प्रभूत आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों को अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे लग्न पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णनम नाम 37वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न पत्र संप्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णनम नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 38वां अध्याय। हिमालय पुरी की सजावट विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच
अथ शैलेश्वरः प्रीतो हिमवान् मुनिसत्तमा अस्वापुरं रचयामास विचित्रं परमोत्सवम् सिक्तमार्गं संस्कृतं च शोभितं परमर्दिवी द्वारि द्वारि चारम्भादि मङ्गलं द्रव्यसंयुतं प्राङ्गणं रचयामास रम्भास्तम्भसमन्वितम् अपट्टसूत्रे सन्निबद्धं रसालोपल्लवान्वितं मालती माल्यसंयुक्तं लसत्तोरणसुप्रभम् ओम नमः शिवाय शोभितं मङ्गलद्रव्यैश्चतुर्दिक्षु स्थितैः शुभैः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तथैव सर्वं परयामुनान्वितम् औश्चक्रे गिरीन्द्रा स्वसुतार्थमेव गर्गं पुरस्कृत्य महाप्रभावं प्रस्तावयोग्यं च सुमङ्गलं हि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आहूय विश्वकर्माणं कारयामास सादरं मण्डपं च सुविस्तीर्णं वेदिकादि मनोहरम् ओम नमः शिवाय आयुतेनो सुरर्षे सद्यो जानानां च विस्तृतम् अनेकलक्षणोपेतं नानाश्चर्यसमन्वितं स्थावरं जङ्गमं सर्वं सदृशं तैर्मनोहरं सर्वतोद्भुत सर्वस्वं नानावस्तु चमत्कृतम् जंगमं विजितं तत्र स्थावरेण विशेषतः जंगमेन च तत्रासीजितं स्थावरमेव हि पैसा च जिता तत्र स्थूलभूमिर्न चान्यथा जलं किं हि स्थलं किं हि न विदुः केऽपि कोविदाः अक्वाचित् सिंहा कृत्रिमाश्च अक्वाचित् सारसपङ्कतयः अक्वाचित् शिखण्डीनस्तत्र कृत्रिमाश्च मनोहराः ओम नमः शिवाय क्वाचित् स्त्रियः अकृत्रिमाश्च अनन्यत्यपुरुषैः सह मोहयन्त्यो जनान् सर्वान् पश्यन्तः अकृत्रिमास्तथा तथा तेनैव विधिना द्वारपाला मनोहरा हस्तैर्धनुषिं चोद्यत्य स्थावरा जंगमोत्तमाः ओम नमः शिवाय द्वारी स्थिता महालक्ष्मी कृत्रिमा रचिताद्भुता सर्वलक्षण संयुक्तागता साक्षात् पयोर्णवातो ओम नमः शिवाय गजाश्चलंकृता ह्यासन् कृत्रिमा आकृतोपमाः तथा स्वाहा सदीभिश्चैव गजाश्च गजसादिभिः ओम नमः शिवाय रथारथिभिराकृष्टा महाश्चर्यसमन्विता वाहनानि तथा न्यानि पत्तयः कृत्रिमास्तथा ओम नमः शिवाय एवं विमोहनार्थं तु कृतं वै विश्वकर्मणा देवानां च मुनीनां च तेन प्रीतात्मना मुने महाद्वारी स्थितो नन्दी कृत्रिमश्च क्रतो मुने अशुद्ध स्फटिक संकाशो यथा नन्दी तथैव सा ओम नमः शिवाय तस्योपरि महादिव्यं पुष्पकं रत्नभूषितं राजितं पल्लवै शुभ्रैश्चामरैश्च सुशोभितं वामपार्श्वे गजौ द्वौ च शुद्ध काश्मीर सन्निभो और चतुर्दंतो षष्टिवर्षो भेदमानो महाप्रभो तथैवार्कनिभो तेनो क्रतो चास्वो महाप्रभो चामरालंकृतो दिव्यालंकारभूषितो दंसिता वररत्नाढ्या लोकपालास्तथैव च सर्वे देवा यथार्थं वै कृता वै विश्वकर्मणा तथा हि ऋषयः सर्वे भृगवाद्याश्च तपोधनाः अन्ये ह्युपसोरास्ताद्वि सिद्धाश्चान्येऽपि वै कृताः विष्णुश्च पार्षदः सर्वै गरुडाख्यै समन्वितः कृत्रिमो निर्मितस्तद्वत् परमाश्चर्यरूपवानो ओम नमः शिवाय तथैवाहं सुतैर्वेदैः सद्धिश्चैश्च परिवारितः कृत्रिमो निर्मितस्तद्वत् पठन् सूक्तानि नारदा ऐरावत गजारूढ़ा सक्राः स्वदल संयुतः कृत्रिमो निर्मितस्तद्वात् परिपूर्णेन्दुसन्निभा ओम नमः शिवाय किम बहुक्तेन देवर्षे सर्वो वै विश्वकर्मणा हिमागप्रेरितेनासु
क्लप्तः असुरे समाजिकः एवं भूतः कृतस्तेनो मंडपो दिव्यरूपवानो अनेकाश्चर्य संभूतो महान देव विमोहनः। ओम नमः शिवाय। अथाज्ञप्तो गिरीशेनो विश्वकर्मा महामतिः निवासार्थं सुरादीनां तल्लोकान् हि यत्नतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तत्रैव च महामंचा सुप्रभा परमाद्भुताः रचिता सुखदा दिव्यास्तेषां वै विश्वकर्मणा तथा सा सत्यलोकम वै विरिचे क्षणतोद्भुतम् दीप्त्या परमया युक्तं निवासार्थं स्वयंभुवः तथैव विष्णु स्वपरं वैकुण्ठाख्यं महोज्ज्वलम् विरिचे क्षणतो दिव्यं नानाश्चर्य समन्वितम् अमरेशो ग्रहम दिव्यम तथैवाद्भुतमुत्तमम् विरेचे विश्वकर्मासो सर्वैश्वर्य समन्वितं ग्रहाणि लोकपालानां विरेचे सुंदराणि च तद्वत्स प्रीतितो दिव्याद्भुतानि महान्ति च अन्येषां मराणां च सर्वेषां क्रमशस्तथा सदनानि विचित्राणि रचितानि च तेन वै। ओम नमः शिवाय। विश्वकर्मा महाबुद्धिः प्राप्त शंभु महावरः अविरेचे क्षणतः सर्वम् अशिवतुष्ट्यर्थमेव च तथैव चित्रं परमं महोज्ज्वलं महाप्रभं देववरः सुपूजितं गिरीशचिह्नं शिवलोक संस्थितं सुशोभितं शंभुग्रहं चकार। एवं भूता कृता तेनो रचना विश्वकर्मणा विचित्रा शिवतुष्ट्यर्थं पराश्चर्ये महोज्ज्वलाः एवं कृत्वाखिलं चेदं व्यवहारं च लौकिकम् अपर्यक्षित मुदा संभावगमनं च हिमालयः। ओम नमः शिवाय। इति प्रोक्तमशेषेण वृत्तान्तं प्रमुदावहम् हिमालयस्य देवर्षे किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 38वां अध्याय हिमालय पुरी की सजावट। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजवाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत कर प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित कराया। आंगन में केले के खंभे लगवाए गए। रेशमी धागों में आम का पल्लो बांधकर बंधनवार जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी लटकाया गया और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञानुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदर पूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदिका आदि का निर्माण कराया। हे देवर्षि, हे नारद, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। स्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। स्थावर रचना ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने स्थावर रचना को पराजित कर दिया। जल की रचना से स्थूल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सारसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं पर अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं पुरुष के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही थीं।
इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल स्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीत होते थे। क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्वलक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थीं। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। इसी प्रकार घोड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त रथ समता से किसी प्रकार जीवधारी से कम दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अप्रतिम प्रतीत होते थे। ओम नमः शिवाय। हे मुने, हे नारद, उन प्रसन्नचित्त विश्वकर्मा ने देवताओं तथा मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। हे मुने, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्ज्वल नदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नदी के ही समान था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जटिल एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ था। द्वार के बाएं भाग में शुद्ध कश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे, जो चांवरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शरणम गतः। विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों तथा देवताओं को बनाया था। इसी प्रकार तपोधन, भृगु आदि ऋषियों, अन्य उपदेवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार के बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत हो रहा था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सूक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया था। विश्वकर्मा ने ऐरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षि नारद, बहुत कहने से क्या लाभ है। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। इसके बाद महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्नपूर्वक उनके लोकों की रचना की थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नारद, विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले अत्यधिक प्रभाव वाले परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया था। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली थी। उसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्ज्वल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया था। इसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत तथा महान ग्रहों की प्रीतिपूर्वक रचना की थी। उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र ग्रहों की रचना की। शिवजी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिवजी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया था। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्ज्वल, महान प्रभाव वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिवग्रह का निर्माण किया। उन विश्वकर्मा ने शिवजी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र, परम आश्चर्य से युक्त तथा परम उज्ज्वल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर्षि, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मंडपादि रचना वर्णनम नामाष्टात्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में
मंडपादि रचना वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।